सादर जय जिनेंद्र। कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। अब जो कौशल्या के राम की यह कथा है बड़ा रोचक रूप लेती जा रही है और सचमुच यह कथा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो विभीषण है वह रावण को छोड़कर राम के पास आते हैं। विभीषण का आगमन देखकर वानरों के शरीर में सब ओर कपकपी छूटने लगी। सागरावत धनुष को धारण करने वाले लक्ष्मण सूर्यहास खड्ग की ओर देखा तो और राम ने वज्रावत का स्पर्श किया, अर्थात सभी तैयार हो गए कि अगर कोई हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, क्योंकि शत्रु का भाई तो युद्ध करने के लिए ही आएगा ना। और उन्हें लगा कि यह जो हनुमान जी लंका को नुकसान पहुंचा कर आए हैं, इसलिए विभीषण युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने अपने अस्त्रों की ओर देखा। विभीषण ने अपना बुद्धिमान और मधुर भाषी द्वारपाल राम के पास भेजा। उनसे यथाक्रम से दोनों भाइयों के विरोध की बात कही और यह कहा, नाथ हे पद्म, सदा धर्म कार्य में उद्यत रहने वाला विभीषण आपके चरणों में निवेदन करता है कि हे आश्रित वत्सल, मैं भक्ति से युक्त होकर आपकी शरण में आया हूँ, सो आप आज्ञा देकर मुझे कृतकृत्य कीजिए। एक मंत्री ने कहा, रावण ने छल से भेजा होगा। मत्स्यसागर मंत्री ने कहा, ये लोगों के मुख से तो सुना था कि दोनों भाइयों में विरोध हो गया है। सुना जाता है विभीषण धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाला है, महानीतिवान है, शास्त्र रूपी जल से उसका अभिप्राय धुला हुआ है और निरंतर उपकार करने में लगा रहता है। इसमें भाईपना कारण नहीं है, किंतु पृथक पृथक कर्म के कारण इस प्रकरण की तुम एक कथा सुनो। अर्थात अब ये जो विभीषण है यह इस तरह के व्यवहार क्यों करते, इतने धार्मिक क्यों है। हालांकि रावण भी बहुत धार्मिक है, परंतु उनकी नीति कहीं अनीति में परिवर्तित हो गई है। विभीषण का जो जीवन है उसका प्रयोजन क्या है, आइए जानते हैं। नौशिक नाम के नगर में गिरि और गोभूति नाम के दो ब्राह्मण बालक रहा करते थे। उस समय राजा सूर्यदेव की रानी मति प्रिया ने पुण्य की इच्छा से एक व्रत के रूप में उन दोनों बालकों के लिए मिट्टी के बड़े कपालों में स्वर्ण रखकर और ऊपर से भात रखकर ढककर दान दिया। उन दोनों बालकों में से गिरि नामक बालक ने देख लिया कि इन कपालों में स्वर्ण है। तब उसने स्वर्ण के लोभ से दूसरे बालक को मार डाला और उसका स्वर्ण ले लिया। अब दूसरी कहानी आती है कि कौशंबी नगर में वृहदर नामक एक वणिक रहता था। उसकी स्त्री का नाम कुरुविंदा था। उसने अहिदेव और महिदेव नाम के दो पुत्र हुए। जब उन पुत्रों का पिता मर गया तो वे जहाज पर बैठकर कहीं और चले गए। सोने में धन कोई चुरा न ले, इस भय से अपना सारभूत धन साथ ले गए। एक बर्तन आदि बेचकर वे उत्तम रत्न लाए। वह रत्न दोनों भाइयों में से जिसके हाथ में जाता, दूसरा भाई उसे मारने की इच्छा करने लगता। दोनों भाई अपने खोटे विचार एक दूसरे को बिताकर साथ साथ घर आए। दोनों ने विरक्त होकर रत्न माता को दे दिया। माता ने भी विष देकर पहले उन पुत्रों को मारने की इच्छा की, परंतु पीछे चलकर ज्ञान को प्राप्त हो गई। माता और दोनों पुत्रों में विरक्त होने वह रत्न जो यमुना नदी में फेंक दिया गया था, जिसे एक मगरमच्छ निगल गया, वह मच्छ ढीमर पकड़ लाया और जो इन तीनों के घर बेच गया था। इसकी बहन ने मच्छ को काटते समय वह रत्न देखा, सो लोभ को प्राप्त करके माता और दोनों भाइयों को विष देकर मारने की इच्छा करने लगी, परंतु स्नेहवश पीछे होकर शांत हो गई। परस्पर एक दूसरे का अभिप्राय जानकर उस रत्न पत्थर को चूर चूर करके फेंक दिया गया। इसके बाद संसार से विरक्त होकर सभी ने दीक्षा धारण कर ली। इस कथा से स्पष्ट होता है कि द्रव्य आदि के लोभ से भाई आदि के बीच में संसार में बैर होता है। इसमें योनि संबंध कारण नहीं है। इस कथा में बैर दिखाई देता है, परंतु देव योग से पुनः शांत होता गया। इसीलिए दूध भेजने वाले महाबुद्धिमान विभीषण को बुलाया जाए। जैसे रावण दुष्ट है, उसी प्रकार विभीषण को भी दुष्ट होना चाहिए, यह बात नहीं है। ऐसा कहकर विभीषण को वहां बुलाया गया। अब राम के बुलाने पर विभीषण राम के समीप आए और कहा, हे प्रभु, इस जन्म में आप मेरे स्वामी हैं और पूर्व जन्म में श्री जिनेंद्र देव। विभीषण को निश्चलता पूर्वक देखकर राम के संशय जो थे वह दूर हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। इधर विभीषण का समागम होने पर जब तक उत्सव मनाया जा रहा था, तब तक इधर पुष्पवती का पुत्र भामंडल, सीता के जो भाई हैं भामंडल, वह आ गए। परम प्रभावशाली भामंडल को आया देखकर राम ने अत्यधिक उनका सम्मान किया। अब हम आगे जानेंगे कि अब ये जो तैयारियां चल रही थी युद्ध की, अब वह युद्ध में परिवर्तित होने वाली हैं। तो अब युद्ध कैसे होता है, क्या होता है, जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।